नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कुछ नए लॉजिक हमको मिलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है a copper wire of length 2.2 meter and steel wire of length 1.6 meter both diameter 3 mm are connected end to end। ओके हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमको समझना है एंड टू एंड कनेक्शन का क्या मतलब है। एक हमने सबसे पहले कॉपर वायर लिया, ठीक है, ये है कॉपर वायर, और इसको हमने आगे स्टील वायर से कनेक्ट कर रखा है। कॉपर वायर का लेंथ यहाँ पर हमको गिवन है, दैट इज 2.2 मीटर, और स्टील वायर का लेंथ यहाँ पर 1.6 मीटर गिवन है। ओके दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि दोनों का डायमीटर इक्वल गिवन है। डायमीटर डी इक्वल टू गिवन है 3 mm। कितना गिवन है? 3 mm, है ना। तो यहाँ से रेडियस हमारे पास में आएगा 1.5 mm, है ना। इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ सकती है, इसलिए हमने पहले ही रेडियस फाइंड कर लिया। mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इन सारी वैल्यूज़ का हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू हमको काम आती है। दैट इज स्टील रॉड, ये स्टील रॉड है। ओके आगे देखते हैं। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड द नेट elongation is found to be 0.70 mm obtain the load applied। ओके हमको फोर्स फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है कि कितना फोर्स आपने लगाया वो फाइंड करना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि अगर हमने दोनों रॉड को सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों रॉड में स्ट्रेस जो होता है, फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ का फोर्स इसके फोर्स के बराबर होगा। ये बात हमको याद रखना है क्या, कि व्हेन rods are connected in सीरीज। ओके अगर हमने दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट किया है देन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना। अगर यहाँ पर हमने एफ फोर्स लगाया तो यहाँ पर भी इस पे एफ फोर्स लगना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये मूव थोड़ी ना कर रही है, एक्सीलरेटेड थोड़ी ना है, तो सेम फोर्स लगेगा थ्रू आउट दी रॉड। टेंशन विल बी सेम। व्हेन द रॉड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन force or tension in both rod will be same। tension in both rods will be same। ओके दोनों में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। ओके तो अगर हम लिखें F1 इज इक्वल टू F2 तो गलत नहीं होगा, है ना, ये F हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर टोटल एलोंगेशन दे रखा है, टोटल डेल्टा एल दे रखा है। डेल्टा एल तो पहले का डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, दोनों का जो एलोंगेशन होगा वो अलग अलग होगा, और पर दोनों का टोटल एलोंगेशन 0.7 mm यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अगर हमको लोड फाइंड करना है और हम किसी एक रॉड के लिए यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें एक सिंगल रॉड का इलोंगेशन पता होना चाहिए। जैसे अगर हमने स्टील की बात की, फॉर स्टील, है ना, हमने स्टील की बात की, चलो भैया हम स्टील की बात करते हैं, स्टील नहीं स्टील। ओके तो y ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील हमको पता होना चाहिए क्योंकि F दोनों में सेम है, A दोनों में सेम है, पर उसका इंडिविजुअल एलोंगेशन हमको पता नहीं है तो वो फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल एलोंगेशन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन तो हमको पता चल गई कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके एक इक्वेशन हमको पता चल गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमको इंडिविजुअल अगर दोनों का एलोंगेशन फाइंड करना है तो एक इक्वेशन और चाहिए, और वो इक्वेशन हमको यहाँ से पता चलेगा। हमको यहाँ से पता चलेगा कि F1 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, और इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ 1 मतलब कि कॉपर इंटू डेल्टा L ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय L ऑफ कॉपर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करें, अगर हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करें तो
यंग्स मॉडुलस की बात करें, ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू f बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो अगर हम f बाई ए का वैल्यू फाइंड करें तो वो होगा y इंटू डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो हमने y कॉपर, डेल्टा एल, तो यहाँ से हमने एक फर्स्ट कॉपर की बात की, फिर हम बात करेंगे स्टील का, तो y ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील, सबका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। ओके, वहाँ पर कॉपर का यंग्स मॉडुलस हमको गिवन है, कॉपर का यंग्स मॉडुलस होता है 1.1 इंटू 10⁻11। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉपर का यंग्स मॉडुलस 1.1 इंटू 10⁻11 डेल्टा एल ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ, कॉपर का लेंथ कितना गिवन है 2.2 मीटर, इज इक्वल टू स्टील का यंग्स मॉडुलस हमको पता है 2 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील कितना गिवन है 1.6। ओके, यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि ये वैल्यूज़ जो है ये हमको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी में से हम वो वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ओके, और हमको मिलेगा डेल्टा एल सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.6, इस 2 का इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा इंटू डेल्टा एल एस, है ना, मतलब 40/16, 40/16 मतलब 10/4, है ना, मतलब कि 5/2 डेल्टा एल एस। ओके, ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, कलर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा एल सी का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2.5 डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एस इक्वल टू 0.7 mm। सो दिस डेल्टा एल एस इंटू 3.5 हो जाएगा ये, है ना, इज इक्वल टू 0.7। तो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 3.5, और इसका हम पॉइंट कैंसिल करेंगे 7/5 दैट इज़ 1/5 mm। तो हमको यहाँ से डेल्टा एल एस का वैल्यू मिलता है 0.2 mm। ओके, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एफ पता चल जाएगा, है ना। वापस से हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो नाउ टू फाइंड द लोड फाइंड करने के लिए हम यहाँ से F बाई ए इज इक्वल टू वाई ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील का यूज़ करेंगे, है ना। ओके, यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर वाई ऑफ स्टील का वैल्यू हमको गिवन है, हमने अभी यहाँ पर पुट किया था, वाई ऑफ स्टील है दिस 2 इंटू 10⁻11। एल ऑफ स्टील हमको गिवन है दैट इज़ 0.2 इंटू 10⁻−3, और लेंथ उसका गिवन है 1.6। ओके, तो यहाँ से हम F बाई ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, है ना, F बाई ए का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया। अगर हम ए का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको F का वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगा। F का वैल्यू यहाँ पर हमको पता चल जाएगा, F इज इक्वल टू, इट विल बिकम 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻11 - 3 विल बिकम 8, और a पाई आर स्क्वायर, और r का वैल्यू हमको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर।
जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन। ओके, दैट इज़ द आंसर। ऐसे ही हम कॉपर के लिए भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर हमारे पास आता है।